आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका सॉल्यूशन। क्या नाम भैया? सॉल्यूशन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखें तो चैप्टर नंबर 1 और यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के अनुसार देखें तो चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आपको काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट की, जो आपको क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया हो, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब का यूज होगा। इस तरह से इस चैप्टर को थोड़ा बहुत ही इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में बनाया है, आपके लिए सेटअप किया है। कितने? 4 पार्ट में सेटअप किया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट वाइज पार्ट आपको पढ़ना है। मैंने एक ही तरह से इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया कि एक ही पार्ट में सारा कुछ आपको पढ़ा दूं। 4 छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं और उन्हीं को आपको धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक स्टेप आपको समझाई जाएगी। तो इसके लिए मैंने इसके 4 पार्ट बनाए हैं सॉल्यूशन के, जो आपको पढ़ने हैं। कितने पार्ट आपको पढ़ने भी है? 4 पार्ट पढ़ने हैं। तो आपको जब सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पार्ट ए पढ़ेंगे, फिर हमने उसको अगले वाले को नाम दिया है पार्ट बी, अगले वाले को मैंने बोला है पार्ट सी, और अगले वाले को हमने बोला है पार्ट डी। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है आप लोगों के लिए। अब बात आ गई कि हम इन पार्टों में पढ़ेंगे क्या क्या। समझ में आ रहा है? बात आई कि हम इनमें पार्ट ए में केवल और केवल आपको पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ना है भैया? कंसंट्रेशन टर्म। पार्ट ए में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है भैया? कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। इनमें जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, अब इसके अंदर क्या पढ़ना है वो पार्ट ए में आपको फिर समझाया जाएगा। पार्ट बी में आपको मैं पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेपर प्रेशर, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, पार्ट सी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और पार्ट डी में हमको पढ़ना है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। क्या पढ़ना है भैया? सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक ग्राफ बनाइए। इस बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के विषय में जानकारी लेंगे, सेकंड पार्ट में हम लोग वेपर प्रेशर के विषय में पढ़ेंगे, थर्ड में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, और फोर्थ में हमको गैसेस की सोलिबिलिटी देखना है। इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे और ये हमारा अप टू क्लास 12th आपके लिए आईआईटी जैम, गेट, नेट, आईआईटी, जिपमर, जिस भी एग्जाम में आपका सॉल्यूशन चैप्टर आता है, इसने ही जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। इससे पार्ट ए को चालू करने से पहले भी मैं कुछ चीजें आपको बेसिक भी बता देता हूँ। जैसे चैप्टर का नाम आपका सॉल्यूशन दिया गया है। चैप्टर का नाम हमारा क्या दिया गया है भैया? सॉल्यूशन दिया गया है। चैप्टर का अगर नाम आपका सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है भैया? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए ना। आगे तो हमको पार्ट कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को, वो तो मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमें एक टर्म दी है सॉल्यूशन, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या चीज। तो सॉल्यूशन की आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए। आ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं सब्सटेंसेस या कंपोनेंट, इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट will lose their identity and cannot be separated in a pure form by simple method।
देखिए जो आपकी डिफिनेशन लिखी इसको आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। सोल्यूशन, आ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली चीज आपको ये पता चली कि जो सोल्यूशन होता है, कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, क्या होता है भैया? सोल्यूशन, वो हमारे पास टू या मोर देन टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है। क्या होता है भैया? मिक्सचर। और मिक्सचर कैसा होता है? होमोजीनियस। तो अब आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आ जानी चाहिए कि होमोजीनियस क्या होता है। अगर आपको बोला गया है होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब तो ये होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिल गए, उस मिक्सचर को हम लोग मिक्सचर बोल देंगे। तो पता चल गया कि अब यहाँ पे एक चीज उसने बोला होमोजीनियस। क्या बोला है? कि जो मिक्सचर हो वो होमोजीनियस हो। तो आपको होमोजीनियस का भी मतलब पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्या होता है। तो यहाँ पे होमोजीनियस को लिखिएगा, प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रो थ्रो आउट द मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें जो प्रॉपर्टी हो वो पूरे सॉल्यूशन में सेम हो। जैसे कि आपने वाटर को लिया, किसको लिया भैया? इस बीकर में मान लेते हैं आपने वाटर भर दिया। क्या भरा है भैया? वाटर भरा। अगर इसमें आपने सैंड डाली, बालू को डाला, किसको डाला? सैंड या बालू डाला, तो क्या बालू जो होगी इस सोल्यूशन में पूरी तरह से मिली होगी? बिल्कुल नहीं मिली होगी। आप जब तक इसको एक छड़ डाल के हिलाते रहेंगे तब तक तो बालू आपको पूरी सोल्यूशन में नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बालू क्या होगी? धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और वो पानी ऊपर आ जाएगा। मतलब जो यहाँ पे वाटर एंड सिलिका का जो मिक्सचर है वो हमारा कैसा? नॉन होमोजीनियस है। कैसा है भैया? नॉन होमोजीनियस है। तो बात है कि होमोजीनियस क्या होता है? जैसे आपने वाटर लिया, वाटर ले लिया, अब इसमें आपने शुगर डाल दी। क्या डाल दी भैया? शुगर। वाटर ले लिया, वाटर में शुगर डाल दी और इसको घोल दिया। अब आप इसको सोल्यूशन को रख दें तो क्या इस सोल्यूशन में ऐसा होगा क्या कि अगर जो शुगर घोली है, जब हम नीचे का वाटर निकालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा, ऊपर का कम मीठा नहीं होगा ना? क्योंकि शुगर घोलने के बाद आपका ये पूरा का पूरा मिक्सचर में जो आपका स्वीटनेस है, जो स्वीटपन आया है, वो पूरी तरह से हर तरफ होगा, बराबर होगा। आप कहीं से भी वाटर निकालिए, पूरा का पूरा वाटर आपको मीठा लगेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो पूरे सॉल्यूशन में हर जगह सेम होती हैं, उन उस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। एक ऐसा मिक्सचर जिसको किसी चीज में घोल दें और उस चीज के अंदर कहीं से भी उस चीज को लें, उसका स्वाद बराबर एक ही जैसा आए, तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे बालू को डाला था तो बालू नीचे बैठ गई, तो उसको हम लोग बोले थे नॉन होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, पहली लाइन आपको समझ में आ गई कि सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर कैसा होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हो वो पूरे के पूरे मिक्सचर में सेम हो, आप कहीं से भी उसको डिफाइंड करें। फिर आगे लिखा है इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी। उसमें ये लिखा है कि जो वो कंपोनेंट मिल के सोल्यूशन बना रहे हैं। अब इसमें देखिए वाटर था, शुगर था, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी। वाटर अलग था, शुगर अलग था, लेकिन जब आपने इसको मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं भैया? अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पे वाटर पूरी तरह से, इस पे वाटर में क्या है? शुगर आ गया। शुगर पहले एक सॉलिड में छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में ऐसे था, अब जब इसमें घुल गया तो अब तो यहाँ पे क्रिस्टल दिखेंगे, मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। वाटर भी आपने जब देखा हो, प्योर वाटर बिल्कुल आपका व्हाइट कलर का होता है, मतलब नॉन विजुअल रीजन का होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही आप शुगर डालते हैं तो इसमें हल्का सा पीलापन आ जाता है, येलो कलर थोड़ा सा फार्म हो जाता है। इसका मतलब इसने भी अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो वही बोला है कि सब्सटेंस जो होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल मतलब स्वयं की आइडेंटिटी को खत्म कर लेते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड इन द प्योर फॉर्म बाई सिंपल मेथड। और इनको दोबारा प्योर फॉर्म किसी सिंपल मेथड से नहीं बनाया जा सकता। सिंपल मेथड का मतलब होता है इसे बॉयल करके, इसको चाय छानने वाली जो छन्नी होती है, छन्नी से छान करके, या इसको किसी भी तरह से जो फिजिकल मेथड होते हैं, गर्म करके, उबाल करके, छान करके, या कुछ डाल करके क्या करना, अलग नहीं किया जाता। अगर एक बार चीनी इसमें घुल गई तो दोबारा वाटर से चीनी नहीं बनाई जा सकती। कब? सिंपल मेथड से। बनाने को तो दोबारा बनाई जा सकती, लेकिन सिंपल मेथड के द्वारा नहीं बनाई जाएगी। सिंपल मेथड का मतलब होता है जो प्रोसेस कॉमनली घर में ना किया जा सके, जिसके लिए लाइफ की आवश्यकता पड़ती है, उनको कहते हैं नॉन सिंपल। और जिनके लिए घर में जो किए जा सकते हैं उनको सिंपल बोलते हैं। तो इनको आसानी से अगर एक बार आपने मिक्सचर बना लिया तो उसके कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते, ये चीज लिखी है। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए,
आपको मैंने एक बार इसको पूरा रिपीट करता हूँ। सोल्यूशन पढ़ाया, फिर मैंने आपको सोल्यूशन चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने बताया सोल्यूशन को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सोलबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। इसके बाद बात आ गई, ठीक है हम लोग पार्ट में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, ये सब तो पढ़ेंगे, लेकिन आपने जो टॉपिक का हेडिंग डाला सोल्यूशन, वो क्या होता है? तो मैंने आपको बोला सोल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, 2 या 2 और मोर सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है, और वो मिक्सचर कैसा होता है? होमोजीनियस। फिर बात आपके सामने आई कि होमोजीनियस क्या होता है, तो होमोजीनियस वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में पूरे मिक्सचर में बराबर सेम होती है। फिर आगे आपने लिखा कि ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर देता, वो भी आपको समझाया गया। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड, ये भी समझाया गया। अब देखिए जो सॉल्यूशन होता है, क्या होता है भैया आपके पास? सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन जो होता है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, क्या होता है भैया? सोल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमेशा मिनिमम 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 वाला है, तो 2 के लिए एक को सोल्यूट बोलते हैं और एक को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, 2 कंपोनेंट से जो हमारा सोल्यूशन बनता है उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में केवल वही सोल्यूशन है जिसमें हम लोग केवल 2 कंपोनेंट को या 2 सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, तो उनमें से एक को सोल्यूट बोलते हैं और एक को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आ गई हम सोल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। तो 90% केसेस में तो डायरेक्ट हम लोग मास के बेसिस पे बता देते हैं, क्वांटिटी के बेसिस में बता देते हैं, लेकिन 10% क्वेश्चन में हम लोग को सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं पता चलता, तो उसके लिए दूसरा रूल होता है। मतलब कुल 2 रूल होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को पता करने के लिए। 90% क्वेश्चन में आपको पहले रूल से पता चल जाएगा सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और 10% के लिए दूसरा रूल आपको लगाना पड़ेगा। जिसकी क्वांटिटी स्मॉलर हो, क्या हो? स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर अमाउंट या क्वांटिटी, स्मॉलर अमाउंट जिसकी मात्रा कम होगी उसको आप सीधे सोल्यूट बोल देंगे, क्या बोल देंगे? सोल्यूट। और जिसकी मात्रा आपकी ज्यादा होगी, लार्जर अमाउंट जिसका होगा, क्या होगा भैया? जिसका अमाउंट जो लार्जर होगा उसको आप लोग बोल देंगे सॉल्वेंट। उसको क्या हम लोग बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको हम लोग बोलेंगे सोल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। पहला तो 90% केस आप इससे निकाल लेंगे। इसके बाद आपके पास आ गया कि और जो 10% हमको नहीं पता चलेगा उनको कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक डिफिनीशन के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक, आप उस डिफिनीशन को लिखिएगा, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हेडिंग डालिए आप लोग सॉल्वेंट। क्या हेडिंग डालिए भैया? सॉल्वेंट। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का पहला रूल कैसे है जिससे हम निकालते हैं? द कंपोनेंट which has the same physical state in pure form as the solution is called solvent, and the other is called सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। ठीक, ये लिखिए आपकी डिफिनेशन। आप इस डिफिनेशन देखिए, सॉल्वेंट और सोल्यूट को पढ़ने के लिए क्या है, जैसे आपने 2 चीजें मिलाई हैं, उसके बाद आपका सोल्यूशन मिला, आपने यहाँ पे एक बीकर में 2 चीजें मिलाई, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 वाला है तो 2 चीजें मिलाई होंगी, तो सोल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी, सोल्यूशन की जो क्या होगी भैया? फिजिकल स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। तो आपको पता है कि उसकी 3 स्टेट होती हैं फिजिकल कितनी स्टेट होती हैं? 3 होती हैं। अगर नहीं पता तो आप याद रख लेना, फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की 3 होती हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक होती है गैस। समझ में आ रहा है? जो फिजिकल स्टेट होती हैं वो 3 होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। तो जब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन का इनमें से कोई एक स्टेट होगी। जो सॉल्यूशन की स्टेट है, क्या है? सॉल्यूशन की स्टेट जो है, सॉल्यूशन की जो स्टेट है, अगर वही स्टेट, क्योंकि अब जो दो कंपोनेंट मिले हैं, 2 कंपोनेंट इसमें डाला तब सॉल्यूशन बना, तो इसमें से जिस कंपोनेंट की स्टेट सॉल्यूशन की स्टेट से मैच कर जाए, अगर सॉल्यूशन हमारे पास लिक्विड है तो उन 2 में से कोई एक लिक्विड होगा, तो जो लिक्विड होगा उसी को हम लोग बोल देंगे कि यही हमारा सॉल्वेंट होगा।
ठीक है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट उन दो इंडिविजुअल कंपोनेंट में जिसकी स्टेट से मैच करेगा वही आपकी स्टेट क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट कहलाएगी, पहला केस। दूसरा केस आपके सामने ये आ सकता है कि मान लो कल के दिन जो दो कंपोनेंट हमने मिलाए हैं, दूसरे क्या आ सकता है, मान लो कल के दिन हमने दो जो कंपोनेंट मिलाए हैं उनमें से एक हमारे पास दोनों के दोनों सॉल्वेंट, दोनों के दोनों की स्टेट जो हो वो सेम हो जाए सॉल्यूशन की तरह। हमने जो कल के दिन दो कंपोनेंट आपने मिलाए तो उससे सॉल्यूशन मिला, लेकिन जो दो कंपोनेंट मिलाए हैं उन दोनों की भी कंसंट्रेशन सेम हो जाए, मतलब उन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो जाए, तब क्या करेंगे। तो उसको करने से पहले इसका मैं एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, कल के दिन नहीं, अभी तो समझा दिया, आपके समझ में भी आ गया। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा रहेगा तो आप इस डिफिनेशन को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से आपको कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ सोल्यूशन, इन केस ऑफ solution, in case of solution of sugar, in case of solution of sugar and water, sugar and water is the solute, is the solute, solute and sugar is the solute, sugar, solution of the sugar and water, and water, and water, sugar is the solute, sugar is the solute and water is solvent, and water is solvent। इसको ध्यान से देखिए, उसने बोला है इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। हमने एक लिया, शुगर को लिया, किसको लिया भैया, शुगर को, उसमें हमने वाटर डाल दिया। अब हमको पता है कि इससे हमारा जब दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। आपने शुगर को जब भी वाटर में डाला है, क्या जो सॉल्यूशन बना है उसकी स्टेट लिक्विड होती है, ये आपको पता है। शुगर, वाटर को भी आपने देखा होगा किस स्टेट में होता है भैया, लिक्विड स्टेट में होता है, और शुगर को आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट में होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो कंपोनेंट डाले गए हैं उन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है, एक की सॉलिड और एक की क्या है, लिक्विड है। तो जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करेगी उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे, तो यहाँ से वाटर को हमने बोल दिया सॉल्वेंट, और जो बचा उसको बोल देंगे सोल्यूट। क्या बोल देंगे, सोल्यूट। यही चीज लिखी है इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज द सोल्यूट। शुगर सोल्यूट क्यों हुआ ये मैं आपको समझा दिया, और वाटर सॉल्वेंट क्यों हुआ ये भी आपको समझा दिया। ये तो पहला रीजन हो गया, ये क्या हो गया, पहला रीजन हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरे को भी लिख लेते हैं। ये तो आपका फर्स्ट रीजन हो गया, ठीक है, मार्कर कहाँ गया, ओहो ठीक। अब हम दूसरा रीजन लेते हैं। कल के दिन मान लो जो दो कंपोनेंट मिलाए दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तब अब वहां कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए लिख लें इन बोथ the component have same state as the solution the one component which is in largest amount called solvent, and the other is solute, other is called solute। ठीक है, other is called solute। अब देखिए इस डिफिनेशन को मैंने क्या बताया है, इसकी भी मैं आपको समझा देता हूं। उन्होंने बोला है इफ बोथ कंपोनेंट आर सेम, अगर दोनों कंपोनेंट सेम हो जाए, जो जो चीज मान लीजिए आपने एल्कोहल लिया, क्या लिया, एक कंपोनेंट एल्कोहल, एक को लिया वाटर। अब एल्कोहल को वाटर, इसके विषय में तो आप परिचित होंगे क्योंकि ये तो आपके काम की चीज है, ऊपर वाला तो बहुत कम काम आता है, शरबत कौन पीता है, ठीक है। शुगर और वाटर तो आपके ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन जो आपके ज्यादा यूज में आता है उनमें से कौन सा है, ये है एल्कोहल और वाटर का केस, क्योंकि ये तो आप डेली शाम को देखते ही होंगे मिला के। तो जिस दिन आप जब आपने मिलाया होगा तो आपको एक सोल्यूशन मिलता है। क्या आपने ये देखा कि जो सोल्यूशन मिलता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जो आप उसमें वाटर डाल रहे हैं उसकी भी स्टेट लिक्विड होती है, और जो एल्कोहल है इससे तो आप भली बात परिचित हैं कि ये लिक्विड ही होती है, ठीक है। अब हमने देखा, अब हमको इन दोनों में छांटना है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। इन दोनों में हमको देखना है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो अब यहाँ पे मैंने फिजिकल स्टेट देखा कि सोल्यूशन की लिक्विड है, अब मैं इधर चला गया, जो लिक्विड वाला होगा उसी को मैं सॉल्वेंट बोल देता, लेकिन देखा तो मैंने कि दोनों के दोनों हमें लिक्विड मिल गए। तो अब हम अमाउंट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, अमाउंट। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसको सोल्यूट बोल देंगे। अब आपको पता है जब भी एल्कोहल को वाटर में मिलाया जाता है तो वाटर की मात्रा ज्यादा होती है, तो वाटर को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे, और एल्कोहल को हम लोग क्या बोल देंगे भैया, सोल्यूट बोल देंगे, ठीक है।
एक जर्नल रूल होता है, ये कहीं लिखा नहीं होता है, ये कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपको याद रहे कि अगर किसी भी कंपोनेंट को वाटर से डाल दिया गया, किसी भी कंपोनेंट को वाटर में डाला गया और सॉल्यूशन बना, तो जब तक वो हमको किसी अन्य को सॉल्वेंट नहीं बोला तब तक हमारा सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर दो कंपोनेंट मिलाया गया और उनमें से एक कंपोनेंट वाटर है, तो जो वाटर होगा वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह ही यूज होगा जब तक वो दूसरे वाले कंपोनेंट को सॉल्वेंट लिख ना दे। अगर वो सॉल्वेंट के विषय में कोई जानकारी नहीं देता तो हमेशा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन में अगर बात करें। अब हम किसकी बात करते हैं भैया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन की कुछ बात कर लेते हैं। अब आगे देखिए, आप लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। देखिए पहला जो सॉल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम, सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगल फेज सिस्टम होता है। तो सवाल ये है कि सिंगल फेज सिस्टम का क्या मतलब होता है। सिंगल फेज सिस्टम का ये मतलब होता है कि सॉल्यूशन को जब भी आप देखेंगे तो वो पूरा एक ही तरह का आपका दिखेगा। अगर आपने उसमें शुगर को वाटर में डाल दिया तो उसके अंदर केवल आपको कैसा दिखता है, वाटर, एक ही चीज दिखती है उसके अंदर। ऐसा तो है नहीं है ना कि शुगर अलग दिखती हो वाटर अलग दिखता हो। मान लीजिए अल्कोहल को वाटर में डाला, क्या ऐसा होता है कि अल्कोहल अलग दिखता हो वाटर अलग दिखता हो? नहीं दिखता, एक ही तरह का दिखता है, हल्का रेड कलर का आ जाता है। जब आप मिल्क में वाटर को डालते हैं तो क्या ऐसा होता है कि वाटर अलग दिखे मिल्क अलग दिखे? इसका मतलब दोनों एक तरह का ही दिखता है, तो इसका मतलब होता है वो सब एक ही फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही बोला है उसने कि आ सोल्यूशन इज अ सिंगल फेज सिस्टम। अगर सोल्यूशन में कुछ मिला दिया तो हमको केवल एक ही तरह का दिखेगा सब कुछ, वो कुछ भी हो। ठीक है, आगे क्या बोला है, आ सोल्यूशन इज अ स्टेबल सोल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जिन चीजों से उसको मिलाकर बनाया गया है उसको पुनः आपस में हम नहीं प्राप्त कर। मान लीजिए शुगर और वाटर को मिलाया और आपने बना दिया उसका एक स्वीट मिक्सचर, तो क्या ऐसा होता है कि उसके बाद आप आसानी से क्या उससे शुगर अलग कर सकते? नहीं। जिस चीज को आसानी से नहीं किया जा सकता इसका मतलब वो चीज क्या है, स्टेबल है, तभी तो आसानी से अलग नहीं हो रही है। तो यही बोला है आ सोल्यूशन इज स्टेबल। यहां तक समझ में आया? आगे क्या है, आगे बोला है एंड द सोल्यूट फॉर्म द सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर प्रोसेस। यही है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में मिला दिए जाते हैं उनको सिंपल फिल्टर करके छान करके अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कुछ तरह के सोल्यूशन होते हैं जो आपको पता हो, ये एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन। ये सोल्यूशनों का क्या डिफरेंस? देखिए एक्वस का मतलब होता है पानी। क्या मतलब होता है? पानी। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो जाए, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट को डिजोल्व कर दें वाटर में, एक सोल्यूट को डिजोल्व कर दें वाटर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस। यही चीज लिखा है व्हेन सोल्यूट इज डिजोल्वेड इन वाटर। क्योंकि हमें पता है, हमको हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी है, बाइनरी में दो कंपोनेंट मान रहे, तो एक अगर वाटर हो गया तो दूसरा कोई रहा होगा। अगर उस सोल्यूट को आपने डिजोल्व कर दिया वाटर में तो उसको क्या बोलते हैं? एन एक्वस सोल्यूशन। उसको क्या हम लोग बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो इथेनॉल एंड ईथर, इथेनॉल इन वाटर। जब आप अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर में डाला तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे भैया? वो एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। अब दूसरा है आपके पास नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर। अब जो सोल्यूट है उसको हमने डिजोल्व तो किया पर वाटर के अलावा कुछ डाल दें, वाटर ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन करते हैं। अगर एक्वस है, दो कंपोनेंट मिलाना है जिससे सोल्यूशन बनेगा, उनमें से अगर एक कंपोनेंट वाटर है तो जो सोल्यूशन होगा उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर वो दोनों में से कोई भी वाटर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए आयोडीन इन अल्कोहल, पानी अल्कोहल में आप लोग नमक को डाल दीजिए तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बाइनरी सोल्यूशन। क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, जो आपके सिलेबस में है बाइनरी ट्राइनरी ये सब होते हैं, तो उनसे हमारा मतलब नहीं। हमें क्या पढ़ना है? बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना होता है। बाइनरी का मतलब होता है टू, सोल्यूशन का मतलब मिलके बनने वाला कंपाउंड। दो कंपाउंड से मिलकर बनने वाले मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूशन बोलेंगे। जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में केवल दो कंपोनेंट के मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर से बनने वाली चीज को ही पढ़ना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सोल्यूशन बोलते हैं। यही चीज मैंने यहाँ लिख दी है, द सोल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट कंटेन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट सोल्यूशन, किसी भी नमक का सोल्यूशन हो किसी भी तरह का, वो हमारा क्या कहलाता है भैया?
बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है टू कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद देखिए सोल्यूट हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस ही हो सकते हैं। तो इनके बेसिस पे कितने तरह के सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं, उन सबके एक एक आपको एग्जाम्पल भी याद करना है। तो मैं उनको लिखता हूँ, लिखना चालू करता हूँ, आप देखते जाइए। मान लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूट हो वो गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो। जिन दो चीज़ों को आपने मिलाया है दोनों कैसी हो, गैस हो, तो उससे क्या होती है, एयर बनेगी। क्या एयर आपने देखा है, एयर होता है जो डस्ट होता है या स्मोक होता है, इन सब में क्या होता है आपने देखा होगा कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट गैसियस में है तो उनमें से उसका जो एग्जाम्पल होता है वो एयर होता है। और जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि जो सोल्यूशन बनेगा वो किस फेज में एग्जिस्ट करेगा, तो वो ये वाला गैस के केस में वो एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट पे। कैसे डिपेंड करता है भैया, गैसियस स्टेट में डिपेंड करता है, गैसियस सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब मैं अगली बार से जी ही लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा। अब कल के दिन हमारे पास जो सोल्यूट है वो तो गैस रहे, लेकिन सॉल्वेंट हमारा जो हो जाए लिक्विड हो जाए, सॉल्वेंट क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अगर आपने CO2 को डिजोल्व कर दिया, क्या कर दिया भैया, डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व इन वाटर। अगर CO2 को आपने डिजोल्व कर दिया किसमें भैया, वाटर में, तो जो हमारा कंपोनेंट बनेगा उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एग्जाम्पल होता है कि जिसमें सोल्यूट जो होता है वो गैस होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, इसमें जो सोल्यूशन किस फेज में एग्जिस्ट करेगा, तो वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। किस में एग्जिस्ट करेगा भैया, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। तीसरा केस ये बन सकता है कि सोल्यूट हमारा गैस हो लेकिन सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए। तो उस केस में एग्जाम्पल की अगर बात करें, H2 गैस ऑब्जर्वेड इन मिक्सचर, किसी मिक्सचर से H2 गैस को ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट मिक्सचर का होता है। जो सोल्यूशन का टाइप होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। किसमें स्टेट करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कल के दिन हमारे पास सोल्यूट हो जाए लिक्विड, सोल्यूट क्या हो जाए, लिक्विड, और सॉल्वेंट हो जाए गैस। सोल्यूट हो जाए लिक्विड और सॉल्वेंट हो जाए गैस, सोल्यूट क्या हो जाए, लिक्विड और सॉल्वेंट गैस हो जाए, तो क्या बनेगा। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर जो होती है वो किसका होता है, मिक्सचर होता है एक लिक्विड और एक गैस का, जिसमें से गैस जो सॉल्वेंट होती है और जो मिक्सचर होता है वो सोल्यूट क्या होता है, वो आपका होता है लिक्विड स्टेट में। जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट पे। कैसे एग्जिस्ट करेगा भैया, गैसियस स्टेट पे आपका एग्जिस्ट करेगा। किस पे एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक, कल के दिन हमारे पास सोल्यूट तो लिक्विड ही रहे लेकिन सॉल्वेंट को भी मैं लिक्विड कर दूं, सॉल्वेंट को भी क्या कर दूं, लिक्विड कर दूं। तो उस दिन एग्जाम्पल आपको लिखना है वाटर प्लस एल्कोहल को जिस दिन आप डिजोल्व कर देते हैं, तो यहाँ से जो एग्जाम्पल बना, सोल्यूट भी लिक्विड हो तो मान लिया वो है सोल्यूट आपका एल्कोहल, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो तो मान लिया एल्कोहल। तो ऐसा होगा, जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट किस में करेगा भैया, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा। किस में एग्जिस्ट करेगा भैया, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कल के दिन हमारा सोल्यूट लिक्विड हो लेकिन सॉल्वेंट क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, तो उसके लिए एग्जाम्पल याद रखिए, सोल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, सोल्यूट जो हो लिक्विड हो और वो हो, तो आप याद रखिएगा किसी भी मेटल को मरकरी में डाल दीजिए। किस में डाल दीजिए, मरकरी में डाल दीजिए, मरकरी इन जिंक। ये एग्जाम्पल होता है आपका जिसमें सोल्यूट आपका लिक्विड होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट करता है भैया, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कल के दिन हमारे पास जो सोल्यूट है वो सॉलिड हो जाए, सोल्यूट जो है वो सॉलिड हो जाए और सॉल्वेंट क्या हो जाए, गैस हो जाए, सॉल्वेंट जो है गैस हो जाए, तो इसको जो एग्जाम्पल बनेगा वो बनता है सब्लिमेशन। इसका जो एग्जाम्पल बनता है वो क्या बनता है, सब्लिमेशन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस। सब्लिमेशन करा दें किसी भी सॉलिड का गैस में, तो वो एग्जाम्पल होगा सॉलिड और सॉल्वेंट गैस का, और जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा गैसियस फेज में। किस में एग्जिस्ट करेगा भैया, गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा। किस में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस फेज में एग्जिस्ट करेगा। ठीक,